बद्री विशाल भगवान की जय। कल के अपने प्रसंग में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान राम पधारे। 14 वर्ष का वनवास था। तो भगवान राम जी ने सोचा कि वाल्मीकि ऋषि से ही पूछा जाए कि कहाँ रहे, क्योंकि जंगल में रहने वाले महात्मा हैं तो इनको कहाँ पता होगा कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पशु पक्षियों का भय नहीं होगा, कहाँ पर मुसीबतें कम होंगी, क्योंकि सीता जी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में है। तो भगवान राम जी पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि रहूं कहाँ। पूछे हूं मोही कि रहूं कहाँ, पर मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहु कहाँ, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। प्रभु आप तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। आप नारायण हैं, हरि हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से भी हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं यहां आप ना हो। आप मेरे को बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहां रहो। और वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपका चरित्र ऐसा है कि राम देख सुन चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। भगवान का चरित्र ऐसा है कि उसको सुन करके जो मूर्ख है वो तो मोहित हो जाता है और बुद्धिमान को आनंद आता है। राम कथा क्या है? राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये मंगल को करने वाली है और कलयुग के पापों को हरण करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, राम जी की कथा है। और ये राम कथा क्या है? बोले राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बोले राम कथा ताली के समान है। जैसे आप खेत में खड़े हैं और बहुत से पक्षी आकर के खेत में चुनने लग जाएं, चुगने लग जाएं, तो आप वहां ताली बजा दो तो वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे हमारे मन रूपी खेत में संशय रूपी जो पक्षी आकर के बैठ गए हैं, क्या होगा? दुनिया का विनाश हो जाएगा क्या? दुनिया नष्ट हो जाएगी क्या? कोरोना कब हटेगा? लॉकडाउन कब हटेगा? ये अनलॉक 1 है, फिर अनलॉक 2 आएगा। काम पे कब जाएंगे? संशय है। ये छोटे मोटे संशय हैं, बाकी ज्ञान के मार्ग में तो संशय भरे हुए हैं, संशय भरे हुए हैं। क्योंकि ज्ञान का जो खड्ग ऐसा है, ये दो धारी तलवार है। दुनिया चलने नहीं देती और जो चलता है वो वापस नहीं आना चाहता। ये तो ऐसी डगर है जो चला उसको आनंद आता है।
और होगा क्या? बोले होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। बोले होना तो वही है जो भगवान ने रच के रखा है। देखो हम लोग चमोली में रह रहे हैं, मई का महीना है, जून का महीना आ गया। मैं ही सोच रहा था, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण पता ही नहीं चलता कि 1 जून हो गई कि 1 मई है। और जून के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर 33, 34, 35 हो जाता था। लेकिन आज यहाँ का टेम्परेचर 14, 13 है डिग्री। आदमी ने स्वेटर रख दिए, कंबल रख दिए, लेकिन सर्दी फिर आ गई, बरसात आ रही है। क्योंकि जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिनको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि प्रकृति का एक खेल चल रहा है। अब इस अगले महीने में 3 ग्रहण आएंगे, 3 ग्रहण आएंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब प्रकृति तो अपना मार्ग बदलेगी। चंद्रमा ठकेगा तो रात के जीवों को परेशानी होगी, और सूर्य ठकेगा तो दिन के जीव जो भागने वाले उनको परेशानी होगी। मनुष्य तो बुद्धिमान है, वो समझ रहा है सूर्य ग्रहण आ गया, सूर्य ढक गया, लेकिन पक्षियों को तो इतना ज्ञान नहीं है। वो तो बेचारे पूर्व से पश्चिम को जाने लगते हैं, पश्चिम से उत्तर को जाने लगते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे बादल भी रास्ता भटक जाते हैं, चक्रवात तूफान आता है। और ऐसा ही जब मौका आता है, जब हम पुराने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो शायद बहुत सैकड़ों साल के बाद में ये योग बना है कि 3 ग्रहण एक साथ आ गए। और जब इस राशि में ये ग्रहण आते हैं, तो उसका ये फल है, महामारी फल है, चक्रवात तूफान फल है, टिड्डी के दल का आना फल है, असाध्य रोग का आना फल है। और इन सब से बचने का उपाय क्या है? इन सब से बचने का उपाय एक ही है, भगवान की शरण में जाना। अपने मन के संशय को उड़ा देना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देना है। और उसका परिणाम क्या होगा? राम जी ने कहा वाल्मीकि जी से, कहाँ रहूं? तो कल मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान ने कहा कितने वर्ष का, वाल्मीकि जी ने कहा आपको कितने वर्ष का वनवास है? राम जी बोले 14 वर्ष का वनवास है। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं आपके रहने के लिए 14 मकान बता रहा हूं। कल मैंने 6 मकानों की चर्चा की थी, क्योंकि कथा लंबी हो जाती है, समय ज्यादा हो जाता है, तो फिर लोग भी आलसी हैं। अब जितने भी मेरे शिष्य हैं, या मेरे जानने वाले हैं, या मेरे परिचित हैं, या कुछ जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, अब 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा, 1.25 घंटा लगातार सुनना कोई आसान काम नहीं है। और फिर लहर में जब कथा चलती है तो चलती जाती है। तो वाल्मीकि ने कहा कि मैं आपको 14 मकान बता रहा हूं, तो ये छठा मकान जो बता रहे हैं, बोले चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। और उसके बाद बोला कि मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा।
पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहु दाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वह सन्मानी। और सबकर मांगे एक फल, राम चरण रति होहु, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन तो। किनके हृदय में वास करना है? जो अपने शास्त्र के अनुसार तर्पण करें, होम करें, श्राद्ध करें। और ये तर्पण होम श्राद्ध कौन बताएगा? जिसकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है और जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़ करके अपने नए नए पंथ बना लिए, नए नए गुरु बना लिए, वो क्या बताएंगे? जो कभी बॉम्बे गया ही नहीं है तो वो आपको बॉम्बे के बारे में बताएगा क्या? जो कभी दिल्ली गया ही नहीं है वो आपको दिल्ली के बारे में बताएगा क्या? और शास्त्रों का जिसने अध्ययन नहीं किया है, संतों का जिसने संग नहीं किया है, महापुरुषों के पास जो नहीं बैठा है, जिसने अपने मन को धीरे धीरे करके ठीक नहीं किया है, वो ज्ञान का मार्ग क्या जानेगा? हमारे भारत में कम से कम नहीं तो 12,000 से ज्यादा पंथ हैं। 12,000 से ज्यादा पंथ सनातन धर्म में ही पंथ बन गए। और जो पंथ होता है उसका कोई टारगेट नहीं होता, उसका टारगेट एक ही होता है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार से बरगला करके, पुचकार करके, लोभ दे करके, लालच दे करके उनको अपनी तरफ खींचना और खींच कर उनको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाना, जबकि उनके पास होता कुछ नहीं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, अब उनके भी गुरु थे, उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु थे सन्यासियों में। जैसे रामानंदाचार्य वैष्णव संप्रदाय में, उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु थे। जैसे नाथ संप्रदाय, गोरक्षनाथ जी, मच्छंदर, और उनके भी गुरु के गुरु के गुरु थे। और ऐसे ही ये जो नए नए 11,000 संप्रदाय की बात मैं करता हूं, इंदौर में जाएंगे तो वहां आपको 300 मिल जाएंगे, भोपाल में जाएंगे वहां 200 मिल जाएंगे। कोई मेहर बाबा की पूजा करता है, जिसको यहां से थोड़ा सा भी कुछ मिल गया वो उसी को भगवान मानने लग जाता है। ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो परंपरा से आया है, निरंतर आया है। आप यदि अधूरे ज्ञान वाले के पास जाएंगे तो शुरू में तो आप अट्रैक्ट होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब पोल पट्टी खुल जाएगी तो फिर आपका मन अंदर से दुखी होगा। इसलिए ज्ञानी गुरु की खोज में रहना चाहिए। अब ये जो संप्रदाय वाले हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई ये फालतू का आडंबर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ऐसा करना छोड़ो, वैसा करना छोड़ो, बस हमारी फोटो लगा लो। आप मेरी नित्य कथा में सुन रहे हैं कि मैं राधा स्वामी के नाम लेता हूँ, निरंकारी का नाम लेता हूँ, तो आप में से कईयों को बुरा लगता होगा, पर नहीं।
मैं वैद्य हूं तो मेरा काम है आपको रियलिटी बताना। कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनो मुन योगी। जो रोगी होता है ना, वो कुपथ की मांग करता है, डॉक्टर मना करता है, पर उसके मन में उसी चीज की खाने की इच्छा होती है। शुगर वाले की इच्छा होती है रसगुल्ला मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, और वैद्य देता नहीं है। जो असली डॉक्टर होगा वो नहीं देखता कि मेरे सामने सेठ बैठा है, मेरे सामने कौन बैठा। वो तो कहता भैया मैंने तेरे रोग को दूर करना है, मैंने तेरे मन को संतुष्ट नहीं करना है, मैंने तेरी बीमारी को दूर करके तेरे मन को स्वच्छ करना है। संतुष्ट करना अलग है, स्वच्छ करना अलग है। मैं वक्ता हूं, मैं प्रवचन करता हूं, तो मेरा काम है कि आपके हृदय की ग्रंथि में जो कचरा है उसको मैं साफ कर दूं। और कचरा जब साफ हो जाएगा तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। और ये जो संप्रदाय वाले हैं, पंथ वाले हैं, ये क्या करते हैं? प्रलोभन, कि यहां दबाएंगे सब कुछ दिखाई दे जाएगा। उनके गुरु को तो तुम्हारे को टच करने का समय ही नहीं है। उन्होंने तो गांव गांव में अपने एजेंट फैला दिए कि जाओ, एजेंटों को कहा, अधिकार दे दिए। लेकिन सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। सनातन मानता है कि आपके पिता की मृत्यु हुई है, आपकी माता की मृत्यु हुई है, तो आपको 3 दिन के बाद में माता पिता की अस्थियां लेकर के हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करना है। शास्त्र कहता है आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो उसका मासिक श्राद्ध करना है। सनातन धर्म कहता है छमाही श्राद्ध भी करना है, वार्षिक श्राद्ध भी करना है, और 4 साल के बाद भी श्राद्ध करना है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं कि आडंबर करना है। हमारे जो ब्राह्मण देवता थे, हमारे जो परिवार थे, हमारे जो पुरोहित थे, या हमारे जो अपने बुजुर्ग थे, उनके पास पैसा था तो उन्होंने उसको विस्तार दे दिया कि सारे गांव को खिलाएंगे, सारे परिवार को खिलाएंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आपका श्राद्ध है श्रद्धा का, श्रद्धा से श्राद्ध है। आपके माता पिता के प्रति श्रद्धा है। आप में से कई लोग तीर्थ यात्रा में जाते होंगे, तो तीर्थ यात्रा में जाकर के हरिद्वार जाओ, गया जी जाओ, रामेश्वर जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथ जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां के जितने भी ब्राह्मण हैं वो आपसे कहते हैं भैया पिंडदान करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो। और वो ये नहीं कहते कि लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, वो अपने कहते श्राद्ध करो श्रद्धा से। तो हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। हमारे से हमारा गोत्र पूछा जाता है, पिता का नाम पूछा जाता है, दादा का नाम पूछा जाता है, कुल का नाम पूछा जाता है। उसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, कभी कभी वहां के जो ब्राह्मण हैं वो आपको बोलते हैं कि आप अपने दादाजी की अस्थियां लेकर के हरिद्वार आए हैं, तो दादाजी के नाम पे कोई एक वस्तु खाना छोड़ दो। तो उस समय आप विचार करते हो क्या खाना छोड़ूं, तो फिर आपको करेला अच्छा लगता नहीं, कड़वा लगता, तो आप कहते हैं करेला खाना छोड़ा।
क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, कड़वा लगता था। या बेर खाना छोड़ दिया, या आम खाना छोड़ दिया। एक कोई बहुत अच्छा आदमी, पैसे वाला था, उसके मित्र लोग हरिद्वार गए तो उसको भी जबरदस्ती उठा के ले गए। अब हरिद्वार पहुंचे तो गले में सोने की चैन थी, हाथ में सुंदर ब्रेसलेट था, उंगलियों में बढ़िया बढ़िया अंगूठियां थी। तो जब पंडित जी के पास पहुंचा पूजा करवाने के लिए, लोगों ने कहा तू भी पूजा कर ले। तो उसने कहा मेरा पूजा में कोई ज्यादा मन नहीं है, मेरे को नहीं करना। लेकिन लोगों ने जबरदस्ती पंडित के पास बिठा दिया। अब पंडित जी के पास बिठाया तो पंडित जी ने फिर अपने ढंग से देखा जजमान पैसे वाला है, तो उन्होंने मंत्र भी ज्यादा बोले, पूजा भी ज्यादा करवाई, फल फूल भी ज्यादा चढ़वाए। और पंडित जी ने विचार किया कि ये चक्र में आ जाएगा तो शायद कुछ ज्यादा पैसा दे जाए, मेरा भी परिवार पल जाएगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे। तो इन्होंने इसको रिझाने के लिए या फंसाने के लिए या समझाने के लिए कहा कि भाई तुम पहले भी कभी हरिद्वार आए हो? बोले नहीं पंडित जी मैं पहली बार आया। तो पंडित जी ने सहज भाव से पूछ लिया भाई तुम शराब तो नहीं पीते? बोले पीता हूं। तंबाकू? बोले खाता हूं। और दूसरे? बोले पंडित जी चुप ही रहो आप, दुनिया में कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, सारे बुरे काम करता हूं। तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, गंगा माता की कृपा से आप हरिद्वार आए हो तो ऐसा करो, कोई एक बुरा काम करना छोड़ दिया ऐसा तुम संकल्प कर लो, और फिर कभी गंगा माता की कृपा होगी फिर हरिद्वार आना, फिर दोबारा संकल्प कर लेना। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते शायद तुम्हारे मन से बुराइयां हट जाएं। तो इसने कहा पंडित जी मैं आपके मन से छोड़ू कि अपने मन से छोड़ू? पंडित जी ने कहा देखो भाई, अपने मन को दृढ़ करके, मन को पक्का करके, मन को एकदम निश्चय करके बोलना है, झुलमुल नहीं बोलना, क्योंकि गंगा माँ के किनारे बैठे हो, गलत बात बोलोगे तो पाप लगेगा। तो इसने कहा ठीक है पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, मैं बोलता हूँ। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और पूछा क्या छोड़ा? तो इसने कहा आज से हरिद्वार आना ही छोड़ दिया, झगड़े खत्म, हरिद्वार आना बंद। बोले कौन पड़ेगा पचने में, आज ये छोड़ो, आज ये छोड़ो, आज ये छोड़ो, आज ये छोड़ो। शास्त्र कहते हैं त्याग, त्याग क्या है? एक वृत्ति है। आपने त्याग दिया, और त्याग कब होता है? जब मन में एक प्रकार से उसके प्रति बुरी भावना आ जाए, या मन खट्टा हो जाए, या मन में वैराग्य आ जाए, या मन में समझ आ जाए, तो आदमी गलत रास्ते को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाता है। ये तर्पण क्या है, श्राद्ध क्या है? हम लोग जब हरिद्वार गंगा किनारे आते हैं, दादा दादी माता पिता की अस्थियां लेकर के यहाँ वैसे पूजा पाठ करने आते हैं, तो पंडित सहज भाव से कहते हैं भाई कोई एक चीज छोड़ दो। अब आपको अंगूर खाना बहुत अच्छा लगता है, आपने कहा दादाजी के लिए छोड़ना तो बढ़िया चीज छोड़ेंगे, तो आपने कहा अंगूर खाना छोड़ दिया, मन में कहा छोड़ दिया, किसी को बताया नहीं। अब अंगूर खाना छोड़ा, ये तो एक निश्चय हो गया, पर इसके साथ क्या हुआ?
वो आपको मालूम नहीं है। आपके सामने जब जब भी अंगूर आएगा तो तब तब आपको अपने दादाजी की याद आएगी। कोई बोलेगा अंगूर खाओगे? बोले नहीं, मैं अंगूर खाता नहीं। पूछेगा क्यों? बोले मैंने दादाजी के नाम पे छोड़ रखा है। और गलती से भी कभी अंगूर मुंह में चला गया तो थूकने की चेष्टा करोगे और मन में आएगा मैंने दादाजी को छोड़ दिया, गलती हो गई, कि दादाजी देख न रहे हो। श्राद्ध क्या है? आपको अपने पितरों के साथ जोड़ने की एक प्रति है। और हमारे में कमी क्या है? हम अपनी वृत्ति को पितरों के साथ नहीं जोड़ते। हमने उसको फॉर्मेलिटी बना लिया, एक लोक व्यवहार बना लिया, एक लोकोपचार बना लिया। कभी कभी किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उस मरने वाले का हिसाब किताब लगाया जाता है कि जब वो मरा था तो कितने लोग साथ में गए। कोई बोलता था 1000, कोई बोलता था 5000, कोई बोलता 10,000। तो ये कोई मरने वाले का पैमाना थोड़ा है। कुछ देखा देखी जा रहे हैं, दिखाने के लिए जा रहे हैं, कुछ इसलिए गए कि हमारा बाप मरा था तो ये आए थे, इसका बाप मरा तो हम जाएंगे। देखा देखी। अब मरने वाले के साथ में 5000 जाओ तो भी उसने फूकना है, 2000 जाओ तो भी उसने फूकना है, 200 जाओ तो भी फूकना है। अब कोई मरा तो उसके पीछे सारा गांव रो रहा है, तो सारे गांव के रोने से तो वो जिंदा होने वाला नहीं है, वो तो मर गया है, वो तो खत्म हो गया। अब लोगों में यही कहानी जिंदगी भर बताते रहेंगे कि सारा गांव रो रहा था, उस दिन किसी के घर रोटी नहीं बनी। ऐसा तो झूठी बातें हैं। सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। श्राद्ध के साथ में आडंबर नहीं होना चाहिए। आपके पास 2 रुपए हैं तो 2 रुपए का श्राद्ध करो। आप किसी सेठ के पास रहते हैं, उसने 25 ब्राह्मण बुला लिए, वो श्राद्ध कर रहा है, अपने सेठ का देखा देखी आपने भी 25 ब्राह्मण बुला लिए, तो आपके घर का तो दिवाला निकलना है ना। आपके सेठ के लड़की की शादी हुई तो 1 लाख आदमी आया, और आप भी 1 लाख को बुलाओगे तो बिठाओगे कहाँ, उठाओगे कहाँ, खिलाओगे कहाँ? तो शादी तो भाई लड़का लड़की पसंद आ गए, बिना पंडित की भी शादी हो जाती है। ये तो मान्यता है कि हमने इसको स्वीकार किया, उसने मेरे को स्वीकार किया, शादी हो गई। अब उसको तुम कितना बड़ा रूप दो, वो अभी आएगी, ननद भी आएगी, भौजाई भी आएगी, सब आएंगे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? टीका टिप्पणी तो होगी। सनातन धर्म आडंबर को मना करता है, लेकिन हमने इसको सबको क्या कर दिया, शादी को भी आडंबर बना दिया, मृत्यु को भी आडंबर बना दिया, और उसके बाद में बच्चा पैदा होने को भी आडंबर बना दिया। अब तो लोगों की बुद्धि इतनी विकृत हो गई है, इतनी विकृत हो गई है। घर में 6 बच्चे हैं तो 6 का ही बर्थडे मनेगा, और 6 की वीडियो फिल्म बनेगी, और 6 की वीडियो फिल्म बन करके उसको फेसबुक में डालेंगे और लोगों को बताएंगे मेरा जन्मदिन है, हमारी सालगिरह है। अरे पागल लोगों, तुम्हारी सालगिरह से किसी को क्या लेना देना? तुम कल की जगह आज मर जाओ, आज की जगह अब मर जाओ। अब कोरोना में इतने मर रहे हैं, कौन पूछ रहा? किसको फुर्सत पड़ी है? इतना डर लग रहा है कि इस कोरोना से किसी को खांसी भी आती है तो आदमी 3 फुट दूर भागता है, कोई छींक भी देता है तो आदमी 20 फुट दूर भागता है।
आडंबर से रहित शादी हो सकती, 2 आदमी के रहने पे भी शादी हो सकती है, और 4 आदमी के जाने पे भी मृत्यु का संस्कार हो सकता है। और हमारे घर में कोई अफसोस करने नहीं आया तो उसका बुरा मनाना नहीं, अच्छा हुआ नहीं आए तो खोद खोद के पूछने वाले से अच्छा है शांति से भगवान का भजन करेंगे, नारायण का स्मरण करेंगे। तर्पण होम कर ही विधि नाना, पितरों के नाम पे तर्पण बंद नहीं करना है। पर आजकल के जो मशरूम की तरह पैदा हो गए धर्म ने मशरूम की तरह, कचरे में से भी कहीं से भी निकल आए, और इनके विरोध में फिर तनाव होता है, गोलियां चलती हैं, कार एक्सीडेंट होते हैं। ये कुकुर मुत्ते की तरह जो पैदा हो गए, ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करना, बस हमारे यहाँ के माथा हाँ टेक दो, हमारे यहाँ पैसा जमा कर दो। ये जीवात्मा है, मेरे को मेरे पिता ने पैदा किया, मेरे पिता को पिता ने पैदा किया, पिता के पिता के पिता ने पैदा किया, ब्रह्मा के यहाँ से सृष्टि आ रही है, तो हमारा धर्म है तर्पण भी करना है, होम भी करना है, और ब्राह्मणों का भोजन भी कराना है, और उनका सम्मान भी कराना है, और उनसे यदि वो कहें कुछ मांगो तो धन नहीं मांगना, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। सब चीजों का एक फल मांगो कि भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। और आगे मकान बता रहे हैं, काम कोह मद मानन मोहा। वाल्मीकि जी बता रहे हैं, 14 मकान बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। कितना कठिन मकान है, कितने मुश्किल मकान है। जिसके मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं, राग नहीं है, द्रोह नहीं है, जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है और माया नहीं है, तिनके हृदय बसो रघुराया, उनके हृदय में जाके वास करो। ऐसा मकान बना पाओगे क्या? कामना काम कोह मद मानन मोहा, कामना से रहित। काम मैंने वासना नहीं, संसार की कामनाएं, सुंदर मकान, सुंदर दुकान, सुंदर वस्त्र, बढ़िया बढ़िया सब कुछ, बढ़िया बढ़िया भोजन, वासना नहीं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये इंद्रियां जो हैं ये बाहर की तरफ ले जाएंगी। आंखें बोलेंगे मेरे को दिखाओ, कान बोलेंगे मेरे को सुनाओ, जीवा बोलेगी मेरे को खिलाओ, नासिका बोलेगी मेरे को सुंदर सुंदर सुगंधी पदार्थों को सुंघाओ। ये इंद्रियां आपको घुमाएंगी, इंद्रियां आपको भटका देंगी, ये फंसा देंगी। इंद्रियों को घोड़े भगने नहीं चाहिए,
इन पे संयम के कोड़े लगने चाहिए, इनको कंट्रोल करो, कंट्रोल कंट्रोल। काम, कोह और क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि भगवान का घर अपने मन में बनाना है तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। और क्रोध किस बात पे? लोगों से बात करो ना, लोग क्या बात करते हैं कि हमारा मूड ठीक नहीं है। अरे भाई, क्या है मूड तुम्हारा? तुम्हारा मूड ठीक क्यों नहीं है? हमारे मन के अनुसार काम नहीं हुआ। अरे ये दुनिया तुम्हारे मन के हिसाब से बनी है, ये ठाकुर जी के मन के हिसाब से बनी है। और क्रोध क्या है? कालकूट और क्रोध में बड़ो अंतरो जान। जहर में और क्रोध में बहुत अंतर है। जहर जिस शीशी में रहता है उस शीशी को कभी खराब नहीं करता। जहर जिस बोतल में रहता है उस बोतल को कभी खराब नहीं करता। जहर को जो आदमी पिएगा वो मरेगा। और क्रोध क्या है? क्रोध जिस शीशी में रहता है पहले उसको फूकेगा, और फिर क्रोध जब निकलेगा तो जिसके ऊपर निकलेगा उसका दिवाला निकालेगा। क्रोध क्या है? क्रोध जन्म और मरण है। क्रोध धर्म निर्मूल, ताते क्रोध त्याग शुभ। क्रोध अनर्थन मूल। सारे अनर्थों की जड़, सारी बुराइयों की जड़ क्या है? क्रोध। रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, संबंधी टूट जाते हैं, मित्र टूट जाते हैं, और अपना दिल भी टूट जाता है। क्रोध अनर्थन मूल, अनर्थों का मूल है क्रोध। क्रोध जन्म और मरण है। क्रोध से क्या होगा? आपका 1 मिनट में जन्म मरण हो जाएगा। या तो मर जाऊं या तो मार दूं, या तो मर जाऊं या तो मार दूं। मैं ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा। बोलना बोलना कुछ नहीं है, पर वो अंदर चलता है, द्वंद चलता है, जहर घुलता है। क्रोध जन्म और मरण है। और क्रोध क्या करेगा? धर्म निर्मूल। आपने जितना भी धर्म किया उसको जड़ समेत उखाड़ के फेंक देगा। मैंने जीवन में जितनी भी अच्छाइयां आपने की हैं, परिवार के साथ में, मित्र के साथ में, संबंधियों के साथ में, मित्रों के साथ में जितनी भी अच्छाइयां की हैं, आपके थोड़े से गुस्से से उस सारी अच्छाइयों का जो धर्म है उसको, उसका जो पुण्य है उसको जड़ समेत उखाड़ के फेंक देगा। क्रोध धर्म निर्मूल। बोले ताते ही क्रोधो त्याग शुभ। इसलिए क्रोध का त्याग कर दो। क्रोध को कैसे छोड़ देना है? जैसे बोले कुत्ते की टट्टी, दिखना भी नहीं है। काम, वासनाओं को मन में नहीं आने देना। भोजन मिला है तो उसको हाथ जोड़ के ग्रहण करना है। भगवान ने बिस्तर दिया है तो भगवान को हाथ जोड़ के उस पर विश्राम करना है। और दुख तो परमात्मा देते ही नहीं है, ध्यान रखना। जीवन में भगवान कभी किसी को दुख देते नहीं हैं। भगवान ने जीव को एकदम सुपर बना दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तू कर्म कर और फल को भोग। मैं बीच में नहीं आऊंगा, पर मैं वाच करूंगा, वाच देखूंगा, 24 घंटे तेरे ऊपर नजर रखूंगा। हमारे शास्त्रों ने कहा ना, हमारे ये जो दोनों कंधे हैं ना, इन दोनों कंधे पे भगवान ने 2 दूत अपने बिठा के रखे हुए हैं कि इसके जीवन के सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते रहना, लिखते जाना। कंप्यूटर से भी तेज काम चल रहा है वहां पर।
तुम्हारे सांसों का हिसाब भी लिखा जा रहा है, तुम्हारे चलने फिरने उठने बैठने का हिसाब लिखा जा रहा है। तुम भूल जाओगे लेकिन भगवान आपको भूलेंगे नहीं। इसलिए वासनाओं के पीछे मत भागो। जितना है उसमें गुजारा करेंगे, शोबाजी नहीं करेंगे, दिखावाबाजी नहीं करेंगे। अच्छा दिखाओगे तो किसको, और किसको फुर्सत है? मैं तो हमेशा कहता हूं अपने को दिखाना है तो ठाकुर जी को दिखाओ। तो भगवान के मकान क्या है? सुंदर मकान की चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा मकान जिसमें वासना न हो, जिसमें क्रोध ना हो और जिसमें मद ना हो। मद, अहंकार। मेरी पत्नी सुंदर है, मैं सुंदर हूं, मेरे बच्चे सुंदर हैं। अरे कुछ सुंदर नहीं है, ये सब आपके पूर्व जन्म के अच्छे किए हुए कर्मों का फल है। ये सुंदरता क्या है? कहीं तुम भूल मत जाना इस ऊपर की सफाई पर, ये बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। अरे गधी को अपना बच्चा प्यारा लगता है, कुतिया को भी अपना बच्चा प्यारा लगता है, और तुम्हारे को अपना बच्चा प्यारा लगता है। तो इसमें कौन सी विशेषता है? किस बात का अहंकार है? मेरे 4 लड़के हैं, मेरी कोई लड़की नहीं है। और किस बात का दुख है? मेरी 6 लड़कियां हैं। अरे लड़कियां हैं तो अपना भाग्य लेके आई हैं, लड़के हैं तो तुम अपना भाग्य लेके आए हैं। तुम 4 लड़कों के बाप बन के बैठे हो, तुमको रोटी मिल रही है क्या ढंग से? तुमने 6 मंजिल की कोठी बना ली। अरे सोना तो 6x6 के एक पलंग पे, 6x3 के पलंग पे। किस बात का अहंकार है? नौकरों से काम लेना आ गया, इस बात का अहंकार है। बढ़िया दुकान खोल ली, इस बात का अहंकार है। पैसा बाप दादा ज्यादा छोड़ गए थे, इस बात का अहंकार है। और उस पैसे को ब्याज पे देना सीख लिया और ब्याज से पैसा कमाना सीख लिया, उस बात का अहंकार है। अरे ये धन, ये यौवन, धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। मन मूर्ख गोविंद भज, क्यों चाटे जगधूर। ये धन, ये यौवन उड़ जाएगा। कपूर को खुला छोड़ दो ना, कपूर खुला छोड़ दो तो आधे घंटे पौने घंटे बाद वो सब फुस हो जाता। ऐसे ही सुंदरता और जवानी, ये तो देखते देखते सरक जाएगी। तो मन मूर्ख गोविंद भज, ऐ मूर्ख मन ठाकुर जी का भजन कर। क्यों चाटे जगधूल, ये जगत की धूल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये धूल है, ये मिट्टी है। पत्नी के शरीर के अंदर भी मांस है, मज्जा है, कचरा है, टट्टी है, पेशाब है। बेटे के अंदर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है। इस कचरे के शरीर से हमको ऊपर उठना है, हमको ऐसे लोक में जाना है जो ठाकुर जी का लोक है। यहाँ परमात्मा का लोक है, यहाँ ब्रह्म का लोक है, यहाँ विष्णु भगवान वास करते हैं। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो इसलिए इसमें काम न कोह, न काम कोह मद मान न मोहा। मद नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और मान
मेरी लोग रिस्पेक्ट करें, ऐसा तुम्हारे मन में क्यों आता है? ऐसे काम करो ना कि लोग तुम्हारी अपने आप ही रिस्पेक्ट करें, तुम्हारा काम बोले। मेरे को बुलाया नहीं, मेरे से बात नहीं की, ये कोई बात है क्या? मान, किसका मान? और तेरा कौन सा मान है? ये मिट्टी का पुतला शरीर है, इसका क्या मान है? तेरी नाक में से कचरा निकल रहा है, तेरी लैट्रिन में से कचरा निकल रहा है, तेरे पेशाब में से कचरा निकल रहा है, तेरे थूक में से कचरा निकल रहा है, तेरी आंखों में से कचरा निकल रहा है, तेरे कान में से मैल निकल रही है। पैंट कोट को हैंगर में रख करके तुम अलमारी में रखो, 20 साल तक रखो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और उसको उठा करके तुम 4 दिन पहन करके बाजार में घूमो, उस कोट पैंट में बदबू आने लग जाएगी, बास आने लग जाएगी। तो किस बात का अहंकार है, किस बात का मान? तुम्हारे शरीर में से मैल निकल रहा है और रात को सोते हो तो मुंह में से लाल टपक रही है, कचरा टपक रहा है, किस बात का मान? अब सवेरे उठने के बाद में शीशे के सामने जाके परफ्यूम लगा करके वालों को ठीक ठाक करके और पटे वटे बना के चल पड़े, तो मान हो गया क्या? और किस बात का मान? मान ठाकुर जी का मान। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। इतना बड़ा हृदय बनाओ ना, मालिक तेरी रजा रहे, तेरी रजा में तेरी इच्छा जैसी रहे, तू जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। वो तो तुम्हारे को सोने के पल्ले में झुलाने को तैयार है, पर तुम उसके लायक बनो तो सही। वो तो तुमको अपनी गोदी में बिठाने के लायक है, पर उसके लायक बनो तो सही। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। जीवन एक वृक्ष है फानी, पत्ते बचपन शाख जवानी, उसके आगे खुश्क बुढ़ापा, उसके बाद है खत्म कहानी। 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें, 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें। कुछ बचपन, कुछ गाए खाए बुढ़ापा, और बाकी थोड़ी बातें। 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। इसमें भटक गया अज्ञानी, इसमें भटक गया, इतने में भटक गया बस। ये 15 से लेकर के 50-55 तक इसी में भटक गया। पत्नी में भटक गया, पति में भटक गया, मकान में भटक गया, दुकान में भटक गया, इसमें भटक गया अज्ञानी। मूर्ख तूने सार न जानी, मूर्ख तूने सार न जानी, तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। काम को मद मान न मोहा, मान परमात्मा का मान, इज्जत भगवान की इज्जत, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाना है। काम न काम को मद मान न मोहा, और संसार से मोह नहीं रखना। हाय इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा,
अरे तेरा किसी के बिना काम न चले चले, तेरे बिना सबका काम चलेगा। नहीं है तो हजारों हजारों जो मर गए उनके लिए देख ले, करोड़ों करोड़ों जो मर गए हैं सबका देख ले। ये तो जब तक जी रहे हैं तब तक तेरे सामने तेरी बड़ाइयां हो रही हैं, और तेरे जाने के बाद तो यदि कर्जा छोड़ के गया है तो जूते पड़ेंगे, यदि पैसा छोड़ के गया है तो भी जूते ही पड़ेंगे। बेटियां भी लड़ेंगी, बेटे भी लड़ेंगे, बहुएं भी लड़ेंगी, और जब भी परिवार में चर्चा होगी तो बहुएं बोलेंगी बेटियों को दे के चला गया, बेटियां बोलेंगी बहुओं को दे के चला गया। किससे मोह कर रहा है? और तेरे को चाहता कौन है? तेरे को कोई चाहता नहीं है। तेरे धन को चाहता है, तेरी सुंदरता को चाहता है, तेरे रूप को चाहता है, तेरे पैसे को चाहता है। और ये दिया किसने है? ये ठाकुर जी ने दिया है। तो फिर तू ठाकुर जी से प्रेम करना, ये संसार से मोह क्यों कर रहा है? काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जीवन में लोभ भी पैदा नहीं करना, लोभ, क्योंकि लोभ ऐसी वस्तु है आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी, आपके दिन का चैन खराब हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करना है, लेकिन पैसे के पीछे इतना नहीं कि इससे भी ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो। एक लिमिट है। जो आ रहा है ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। लोभ न क्षोभ, और क्षुभित नहीं हो जाना। क्षुभित मैंने कई लोगों का स्वभाव होता ना, 1 मिनट में ही मूड ऑफ। मूड ऑफ कभी नहीं करना। सबसे हंसते हुए मिलना है, सबका स्वागत करने मिलना है, और हृदय से मिलना है। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, और किसी से राग भी नहीं कर लेना। राग मैंने होता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई नहीं, ये सारा संसार चल रहा है। और किसी से द्रोह भी नहीं कर लेना कि इसको मेरे सामने से हटा दो। अरे ना। और जिनके कपट दंभ नहीं माया, भगवान ठाकुर जी का मकान बनाना है ना, तो ये ईंटें, ये गारा, ये सीमेंट नहीं लगाना। कपट का, कपट नहीं करना। दूसरों को छलना नहीं है, और दंभ नहीं करना, अहंकार नहीं करना कि मेरे को कोई नीचा दिखा के बताए। और माया नहीं करना, झांसा नहीं देना, धोखा नहीं देना, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है अंत में उसी का पतन होता है। वाल्मीकि जी ने कहा, तिनके हृदय बसो रघुराया। ठाकुर जी उनके हृदय में जाके वास करो। और 8वां मकान बता रहे हैं, बड़ा सुंदर मकान है। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन मान। कितना सुंदर कितना सुंदर है ये मकान भगवान का, ठाकुर जी का मकान बना के तो देखो। मन के मंदिर में प्यारे बिठा ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे।
फिर तो आने में उसके कहाँ देर है, सच्चे हृदय से उसको बुला कर तो देख। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख। वो है ठाकुर, पुजारी तू बनकर तो देख। वो है ठाकुर, पुजारी तू बनकर तो देख। वो है दाता, भिखारी तो बनकर तो देख। वो ठाकुर है, पर हमको पुजारी बनने का तरीका नहीं आ रहा ना। वो दाता है, हमको भिखारी बनने का तरीका नहीं आ रहा ना। अकड़ के भिखारी बना दिखा रहे, अकड़ के भिखारी बना दिखा रहे। अरे भिखारी को भिखारी के ढंग से रहना पड़ेगा। वो है ठाकुर, पुजारी तो बनकर तो देख। वो है दाता, भिखारी तो बनकर तो देख। उसके द्वारे से कोई ना खाली गया, उसके आगे तो झोली फैला कर तो देख। उसके आगे तो तूने कभी झोली फैलाई नहीं। तूने तो सोचा मेरे दोस्त सहायता करेंगे, मेरे मित्र सहायता करेंगे, मेरा नेता सहायता करेगा, मेरा अभिनेता सहायता करेगा, मेरे पुलिस वाले सहायता करेंगे। अरे ठाकुर जी की कृपा होगी तो तेरा शरीर ही तेरी सहायता करे, यही काफी है। हमारा आपका शरीर हमारा साथ देता रहे, बस इतना ही काफी है। और मेरी हेल्प करें, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी से प्रार्थना दिन रात करो, प्रभु मेरा शरीर ठीक रहे और आपका भजन करता रहूं। रटूं श्वास श्वास तेरा नाम, प्रभु यही मांगू रे। रटूं श्वास श्वास तेरा नाम, प्रभु यही मांगू रे। नौवां मकान बता रहे हैं कि सबके प्रिय, सबके हितकारी। आदमी को कैसा होना है? सबका प्रिय बन के रहना है और सबके हित की बात सोचना है। और हमारे आपके मन में क्या आता है कि इसका बुरा होगा तो मेरा भला होगा, इसका काम बंद होगा तो मेरा चलेगा। नहीं नहीं, जो दुकानदार होते हैं ना, उनके मन में क्या भावना होती है कि मेरी किराने की दुकान है तो दूसरी खुलेगी तो ग्राहक बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा, उसके भाग्य का उसको मिलेगा। मेरे जीवन में एक बार चांस आया, मेरे शिष्य परिवार में दो भाई थे। आंध्र प्रदेश की बात है, बड़ी चावड़ी, रामकोट। परिवार में भाई की, दो भाई थे, किराने की दुकान थी। तो अब मेरा वहां आना जाना था, तो अब कुछ ऐसी परिवार में हुआ कल है कि उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया। तो मैंने जो दूसरा छोटा भाई था, मैंने कहा तू क्या करेगा? बोले मैं भी किराने की दुकान करूँ। तो बड़े वाला बोलता ये भी करेगा, मैं भी करूँगा, गाहक नहीं पड़ जाएंगे। मैंने कहा करने दे। फिर उसके बाद में वो बात चलने लगी कि ये सामान रखेगा, ये सामान रखेगा। मैंने कहा नहीं, जो तेरी की इच्छा दे रख, तू तेरी इच्छा दे रख। 2-3 महीने वहां दुकान दोनों की चली और इसके बाद में इनके पड़ोस में 6 किराने की दुकानें और खुल गई। अब 2 साल तक तो मैं किसी कारण से गया नहीं कि भाई मैं भाइयों में बंटवारा हुआ है। अब वहां क्या सोचेंगे, गुरुजी ने ऐसा ऐसा कर दिया।
लेकिन 2 साल के बाद में उनका फोन आया मेरे पास कि महाराज जी आप आते नहीं हो। तो मैंने कहा इस साल आऊंगा मैं। तो फिर मैं गया। तो जब वहां पहुंचा तो वहां बड़ी चौड़ी में तो कम से कम 40-50 दुकान, और मैं तो इतनी दुकानें देख के मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा भाई इनका तो धंधा ठप हो गया होगा। अब परिवार में बैठे बातचीत हुई, और अब शर्म के मारे या अपनी अज्ञानता के कारण कि मैं क्या पूछूं उनसे, भाई कैसा काम चल रहा है। ये कहेंगे आपने तो हमारा बेड़ा गर्क किया, आपने तो हमारे को बांटा, आपने तो कहा ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। इसलिए मैं उस बात को चालू नहीं कर रहा था। और शाम को जब भोजन वगैरह हो गया तो उनकी चार बहनें थी, वो भी आ गए, दोनों भाई भी आ गए, और परिवार के लोग बैठे। और फिर अचानक बात चली। उनकी माँ ने कहा कि महाराज जी आपने इनका बंटवारा ठीक टाइम पे करवा दिया। मैंने कहा किनका? बोले इनका। मैंने कहा क्या क्या हुआ? बोले जी पहले से 10-10 गुना काम बढ़ गया है। और ये दोनों सोचते थे 2 दुकान होगी तो काम खत्म हो जाएगा, पर यहां तो पूरी मार्केट बन गई। अब तो पूरा शहर यहीं से सामान लेने आता है। और बोले आपके आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से, अब तो हमने 5 मंजिल का मकान, ये जैसे हम रह रहे हैं, ये कोठी बना ली 5 मंजिल की। सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबका हित सोचना है। कोई किसी के भाग्य को लेके नहीं जाएगा, कोई किसी को दे के नहीं जाएगा। तेरे भाग्य का दीवारें तोड़ के भी तेरे पास आएगा, और जो तेरा नहीं है वो जमीन फाड़ के नीचे चला जाएगा। आज पैसा जाने में कितना टाइम लगता है। एक छोटी सी बीमारी हो जाए तो 10-20 लाख रुपया तो हवा हो जाता है। एक छोटा सा ऑपरेशन हो जाए तो 1 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं चलता। हमारे शिष्य परिवार में से एक परिवार सिंगापुर रहता है। पिछले 10 साल से वो बीमार है, और उनके पास संपत्ति थी 5,000 करोड़ की, 5,000 करोड़। और अभी पिछले दिनों में गया नागपुर में उनके परिवार से मिलने के लिए। तो मैंने कहा क्या हाल है? तो बोले जी परसों डेथ बॉडी आई है 10 साल के बाद। मैंने कहा कहाँ रखा है? बोले रखना कहाँ, धर्मशाला में। मैंने कहा उनका मकान? बोले सब बिक गया, दुकानें बिक गई, बैंक बैलेंस सब खत्म हो गया। प्लेन से लाश को लेके आए हैं, डेड बॉडी को फूंक दिया है। बेटों के नाम पे कोई पैसा नहीं है, भाइयों के नाम पे कोई पैसा नहीं है। 5,000 करोड़ के मालिक भुस हो गया। जीवन में सबके प्रिय बन के रहो। और सबके प्रिय कैसे होगे? जब सबके हित की सोचोगे, अपना हित नहीं। तुम्हारा हित सोचने वाले तो ठाकुर जी बैठे हैं, पर तुमने दूसरों का हित सोचना है। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख को भी ठाकुर जी की कृपा समझना है, और सुख को भी ठाकुर जी की कृपा समझना है। प्रशंसा को भी ठाकुर जी की कृपा समझना है, और गाली को भी ठाकुर जी की कृपा समझना है। और सत्य बोलना है, पर सत्य भी ऐसा नहीं बोलना कि कड़वा सत्य बोलना है। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी। सच बोलना है, कड़वा सच नहीं बोलना।
प्यारा सच बोलना है और विचार करके बोलना है। तुम्हारे बोलने से किसी को ठेस ना लगे, तुम्हारे बोलने से किसी का अपमान ना हो। ज्यादा बड़े सत्यवादी नहीं बनना। जैसे लोग कहते हैं ना, हमको तो मुंह पे कहने की आदत है, चाहे किसी को भला लगे चाहे बुरा। अरे जूते खाएगा तू, कोई छुड़ाने नहीं आएगा तेरे को। शास्त्रों की बात सुन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? ये आजकल के पंथों वंथों की बात नहीं करता मैं। सनातन धर्म क्या है? अब सत्य बोलो पर प्यारा बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्यार से बोलो, कड़वे से नहीं। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य को कड़वा करके नहीं बोलना। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, बोले पाप है, असत्य है, उसको प्यारे प्यारे करके नहीं बोलना। सत्य बोलना है, प्यारा बोलना है। झूठ प्यारा कभी नहीं बोलना। आपकी भाषा से दूसरे का हृदय जीत लिया जाए, आपकी भाषा से आपका नौकर आपके बस में हो, आपकी भाषा से पति पत्नी पुत्र भाई मित्र सब आपके बस में हो। सबको भगवान समझ के प्रणाम करो। सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख सरस प्रशंसा गारी कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोले, प्यारा बोले और ऐसे वचन बोले जो विचार करके बोले, विचार करके बोले। तुम्हारे बोलने से किसी का घर बर्बाद हो रहा है, इससे तो भाई दूर से नमस्कार है। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते किसी का सहारा ना ले कि दुनिया वाली रक्षा कर, दुनिया वाले मेरी रक्षा करेंगे। अरे तेरी रक्षा तो ठाकुर जी 24 घंटे कर रहे हैं, तेरे को सांस भेज रहे हैं, तेरे को पता ही नहीं है कब से सांस आ रही है, कब से सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तेरे को पता ही नहीं, तेरे को फुर्सत ही नहीं है। जो 4 पैसे दिखा देता है तो उसका धन्यवाद करता है, उसकी जय जयकार करता है, उसके पीछे भागता है। जो 4 पैसे दे देता तो उसका पुजारी बन जाता है। ठाकुर जी ने तुझको हीरा जन्म दिया, उसको याद ही नहीं कर रहा। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, तुम्हारे को छोड़ करके जिसको किसी और का भी भरोसा नहीं है, उसको पता है तेरे, जिसको ये पता है मेरा ठाकुर जी को छोड़ के कोई सहारा नहीं है। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसव तिनके मन माही। हे प्रभु, आप उनके मन मंदिर में जाके बैठो। ऐसा जब हमारा आचरण होगा तो हमको अलग से मंदिर बना के नहीं बैठना पड़ेगा, भगवान राम मेरे मन मंदिर में आके बैठेंगे। और आगे मकान बताते हैं, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषय की, जिन ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। भगवान का मकान बनाना है, ठाकुर जी आपके मन में रहें तो क्या कब देंगे?
जो दूसरे की संपत्ति को देख के खुश होता है, जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी। दूसरे की संपत्ति को देख के प्रसन्न होता है और दूसरे की दुख को देख के जो दुखी होता है। और जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़ के प्यार करता है, वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु उनका मन आपके रहने का घर है। ये भगवान के घरों की चर्चा की है, बाकी के घरों की चर्चा कल करेंगे। वही समय रहता है 4 से 4:15 के बीच में। और ये फेसबुक पे तो आ ही रहा है सत्संग। आज हमारे सुनने वालों में दीपक कुमार जी घई लुधियाना से, राजेंद्र प्रसाद जी तमिलनाडु से हैं ये, और सुरेंद्र सिंह जी नेगी, हमारे आश्रम के पास ही मकान है उनका। और ऐसे लगभग 107 लोग लाइव देख रहे थे और जो आनंद ले रहे थे। वैसे अपना ये सत्संग जो चल रहा है 11 अप्रैल से, ये भारत में अब 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में चला गया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में चला गया है। परमात्मा ने साधन दिया, परमात्मा ने बुद्धि दी, परमात्मा ने अकल दी, परमात्मा ने समय दिया। और ये कोरोना का विचित्र समय आया, दुनिया रो रही थी, तड़प रही थी, तो मेरे मन में विचार आया कि सत्संग सुनाओ, और सत्संग ऐसे सुनाओ कि भाई अकेले बैठ कर सुनाओ और दुनिया सुने। और हुआ ये कि दुनिया सुनने लग गई। और दुनिया तो ऐसे कि एक से आगे से आगे से आगे से कड़ी जुड़ती गई। तो कल मेरे पास जो संख्या कुल आई, 1 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं जो सत्संग को सुन रहे हैं। तो हमारे शिष्य परिवार में से ही एक परिवार रहता है बड़ौदा में, तो उन्होंने कहा कि इसको YouTube में क्यों ना कर दें। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो आता नहीं है, पर मैंने हमारे एक मित्र समझो या साथी समझो या सहयोगी समझो, मदन लाल जी हैं, हनुमान मंदिर के बालाजी मंदिर के जैन जी के परम शिष्य, दोस्त, मित्र, सखा। तो मैंने उनसे एक दिन रिक्वेस्ट की थी कि भाई वो फेसबुक पे आता है, क्या आता है। तो वो थोड़ा अलग ही प्रकार का आदमी है, उसकी दुनिया 3 लोक से न्यारी है। सीधा रास्ता उसको कभी सूझता नहीं है। उससे कोई सलाह मांगो तो वो पता नहीं किस लोक में रहता है। अब शायद हनुमान जी के पास रहने के बाद उसको ये लगने लग गया हो कि मैं ही हनुमान हूं। भगवान उसकी बुद्धि को पवित्र करे, शुद्ध करे। तो उसने कोई गाइडलाइन मेरे को दी नहीं और ना ही कुछ बताया। पर ठाकुर जी ने जिसको भगवान अपने नाम का प्रचार करना तो उसको अपने तरीके बता देता है। तो बड़ौदा से हमारा परिवार, उन्होंने मेरा वो आईडी वगैरह बनाया, सब कुछ बनाया। तो अब ये 11 अप्रैल से लेकर के आज तक 65 सत्संग के पार्ट हो गए। मैंने 100 घंटे से ऊपर सत्संग मैं कर चुका हूं, जो YouTube पे आ रहा है। यदि आप में से किसी को फेसबुक का नहीं खोलना आता हो तो कुछ नहीं करना, बद्री प्रेम सत्संग नाम डालना है। उस पर YouTube में सर्च पे जाकर के बद्री प्रेम सत्संग, और दबाते ही वहां पोर्टल खुलेगा और मेरी फोटो छोटी सी आएगी, और फोटो आते ही वहां 65 सत्संग जो हैं आपको सुनाई देंगे। और सुनने के लिए तो 100 घंटे से ज्यादा लगेगा। और फिर जो बातें मैं बता रहा हूं वो नॉर्मल बातें नहीं है।
और वो किसी के प्रति टीका टिप्पणी भी नहीं है। मेरा टारगेट एक ही है कि जो मेरे सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सनातन धर्म के साथ जुड़े रहें। ये फालतू बाजारों में, मस्जिदों में, ताजमहल, शिरडी साईं बाबा, इनके चक्करों में नहीं फंसे। हमारे पास अपने राम है, उनकी शरण में जाएंगे, उन्हीं का गुणगान गाएंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि भगवान विष्णु के अवतारों की कथा करें, उन्हीं के बारे में चर्चा करें। तो आप जब सुने तो बस एक ही काम कर दें कि उसको शेयर कर दें आगे। अब शेयर करने से क्या होता है कि वो काफ़ी फैलता है। तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा मेरे को बड़ौदा वालों ने बताया है कि ऐसा सबको बोलो, तो सब लोग कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं धन्यवाद, क्योंकि अच्छी वस्तु आप यदि दूसरों को दोगे और उससे उसकी बुद्धि पवित्र होगी तो उसका फल भी आपको मिलेगा। अच्छा काम आप दूसरे को लेके जाओगे और उसको अच्छा रास्ता मिलेगा तो वो आपको धन्यवाद देगा। मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कमलेश पटेल जी, कौशिक पटेल जी भी सत्संग सुन रहे हैं और मेरे को पता है ये लाइक शेयर वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस बातें बातें करते रहेंगे। पर हाँ, भारती जरूर कर सकती है, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बिटिया कर सकती है। इसको तो कौशिक को तो बस मेरी फोटो छापना आता है, कुछ नहीं आता। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग खत्म, बाकी कल करेंगे।